कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे जीआईसी जीडी का जीडीसी का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करवाया गया है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जितने क्वेश्चंस आपसे करवाए गए हैं उसी से रिलेटेड आज का ये हमारा सोशियोलॉजी का क्यूज है। तो चलिए क्या हम लोग क्यूज को देने का कोशिश करते हैं, और आप भी देखिए कि कितने आपके आंसर जो है वो राइट हो रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है, कार्यों के विभाजन को क्या कहते हैं। तो कार्यों का विभाजन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा। तो ये जो सिद्धांत है इसे क्या कहा जाता है? अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन है हमारा समाजवाद, सेकंड है श्रम विभाजन, थर्ड है पूंजीवाद और फोर्थ है संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। कार्यों के विभाजन को क्या कहा जाता है? श्रम विभाजन, जिसमें कि बजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग को बांटा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है। यानी कि ऐसी कौन सी आर्थिक स्थिति जो चलती है जिससे कि व्यक्ति क्या करता है, उपभोक्ता बनता है, या उपभोक्ता बनने के लिए वो उस ओर जाता है, ढलता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है वस्तु विनिमय, सेकंड बाजार, थर्ड है ऑप्शन मिश्रित और फोर्थ है संतुलित। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाजार, जो है वो एक ऐसी आर्थिक प्रवृत्ति है जो कि व्यक्ति को उपभोक्ता बनने के लिए मजबूर करती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव द्वारा वस्तुओं के और नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए। यानी कि बोला जा रहा है मनुष्य द्वारा वस्तुओं का नियंत्रण करना चाहिए, और उसी संदर्भ में जो संपत्ति बनाता है, ये जो कथन है ये किनके द्वारा दिया गया है? टी बेबलेन के द्वारा, एल टी हॉब्स हाउस के द्वारा, आर एच लुईजी के द्वारा, या एल एच मॉर्गन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आर एच लुई के द्वारा ये कथन को दिया गया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि किसने कहा था जनांकीय जनसंख्या के आकार, भौगोलिक वितरण, गठन परिवर्तन तथा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रादेशिक गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने वाले कारकों का अध्ययन करता है। यहाँ पे जनांकीय जनसंख्या के संदर्भ में जो परिभाषा है वो दी गई है। तो ये जो परिभाषा है किनके द्वारा दी गई है? हर्ट्जर और डकन के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा, मॉर्टन के द्वारा, या लिल्टन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हार्जर और डकन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जनांकीय में जनसंख्या के आकार, उसके घटक, उसके क्षेत्रीय वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह दर, प्रगतिशीलता तथा प्रसव संबंधी गणितीय जानकारी का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? ये भी जनांकीय की जनसंख्या की ही परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा दी गई है डीजे बूथ जी के द्वारा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जाति और वर्ग में मुख्य भेद है। जाति किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हैं। तो इसका मुख्य भेद क्या है? चलिए हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो यह पूछा जा रहा है कि जाति सदैव समवित होती है जबकि वर्ग सदैव विविध होती है। जाति में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। तो ये तो सही लग रहा है। फिर बोल रहा है जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है, और जाति के मामले में व्यक्ति के सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या होता है कि जब वो जाति के अंदर बंध जाता है
जाति में रह के जाति के ही कार्यों को उसको जब संपन्न करता पड़ता है, उसके व्यवसाय को अपनाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका अगर व्यक्तिगत हानि भी उठानी पड़ती है। जबकि ऐसा वर्ग में नहीं है। जो जिस प्रकार से जिस रूप से वो सक्षम होगा उसके अनुरूप ही उसे कार्य को मिलेगा। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता, क्यों? क्यों ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो कृषक वर्ग है वे क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकते? क्योंकि क्रांतिकारी वर्ग का तात्पर्य है कि कोई उनकी जो स्थिति है उसका वो प्रति विरुद्ध नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो गरीब हैं, या वो भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं, उनकी दृष्टिकोण पारंपरिक है, या फिर वो संपत्ति का स्वामी है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि उनकी जो दृष्टिकोण है वो पारंपरिक है, क्योंकि वो धर्म रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसके कारण वो अपनी स्थिति को तुरंत बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थाएं होती हैं, क्या होती हैं? अमूर्त, व्यापक, सामाजिक या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन अनुचित होगा? शिक्षा के संदर्भ में ऐसा कौन सा कथन है जो गलत हो सकता है? तो शिक्षा व्यक्ति का विकास है, शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, अगर अनुचित बात की जाए तो शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, ये गलत हो सकता है। जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है? मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि से, संतानोत्पत्ति की व्यवस्था करने से, असीमित उत्तरदायित्व की भावना से, या इनमें से कोई भी नहीं। जैविकीय कार्य जो मनुष्य संपन्न करता है वो मनुष्य की आंतरिक जो उसकी प्रवृत्तियां होती है तथा उसकी जो संतुष्टि होती है उस पर ही वो निर्भर करता है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस प्रकार के क्यूज को करेंगे, तथा आप भी कोशिश कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।